अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समर स्पेशल में बना रहे हैं खोया मलाई कुल्फ़ी। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ इसकी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है खोया मलाई कुल्फ़ी। बनाने के लिए हमने दूध लिया है 1 लीटर। फुल फैट हमने मिल्क लिया है। ये इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि दूध हमारा आधा रह जाए। जब तक हम इसको पकाते रहेंगे, जब तक कि दूध हमारा बॉयल हो रहा है, हम चीनी को कैरामलाइज कर लेते हैं। हमने 6 से 7 चम्मच चीनी ली है। इसको हमने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको बिल्कुल हम स्लो आंच पर ही कैरामलाइज करेंगे। ये देखिए चीनी हमारी कैरामलाइज होना शुरू हो चुकी है। इसका ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। देखिए दूध भी हमारा बॉयल हो रहा है। इसको हम हिलाते जाएंगे, खुद इसका टेम्परेचर सेट हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसका। ये देखिए हमने गरम गरम दूध में डाला है तो इसीलिए ये ऊपर आ गया था ऐसे। तो इसको हमने सेट कर दिया है और इसका कलर भी देखिए कितना गुलाबी और कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद इलायची हमने ली थी, उनको हमने पीस लिया है, सब्ज़ इलायची को। तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम मज़ीद और गाढ़ा करेंगे, इसको और पकाएंगे हम अभी। दूध ये देखिए हमारा तकरीबन आधा रह चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। इसको हमने थोड़े से पानी में घोल दिया है। तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और चम्मच इसका हम चलाते जाएंगे। बस इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है ये। बाकी का भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है इसमें। अभी देखिए गाढ़ा हो चुका है ये, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था ये। अब इसमें हम बादाम डालेंगे, कटे हुए बादाम। ये हमने बादाम लिए कटे हुए, ये हमने डाल दिए हैं। ये डाल के हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि बादाम भी इसमें इसका भी फ्लेवर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हम खोया शामिल करेंगे। ये देखिए दूध हमारा भी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है। इसमें हम 150 ग्राम हमने खोया लिया है। 150 ग्राम हमने खोया लिया था, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा हल्का गर्म दूध होगा तो ही इसमें हम डालेंगे। अगर तेज़ गर्म दूध में डाल देंगे तो फिर ये खोया घुल जाता है और घी बन जाता है इसका। इस वजह से इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे दूध को, फिर ही इसमें शामिल करेंगे हल्का सा गर्म दूध में। अभी अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको मॉल में भरेंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मॉल में भर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह का ये ले लिया है। तो अब इसमें हम ये डालेंगे। ऐसे करके हम सब भर लेंगे ये। अब हम इसमें ये कैप लगा देंगे ऊपर से सब में। अब हम इस तरह के गिलासेस में भी हम
अपनी कुल्फ़ी जमाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसमें भी हम जमा लेंगे। ऊपर से हम इसको रैप कर देंगे। ये देखिए, हम इसका इतना पीस लेंगे और इसको हम ऐसे रैप कर देंगे। ऐसे ही हम तमाम गिलासेस तैयार करेंगे। अब हम इस पर ये ढक्कन लगा देते हैं और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे इसको लगेंगे जमने में। 8 घंटे के बाद फिर हम इसको फ्रीज़र से निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। ओवरनाइट हमने फ्रीज़र में रख दिया था कुल्फ़ी को। अब हम इसको नीम गर्म पानी में ऐसे कुछ सेकंड के लिए रखेंगे। ये देखिए 30 सेकंड हो गए हैं और हमने इसको पानी से निकाल लिया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ी तैयार हुई है। अब हम ये गिलास वाली कुल्फ़ी भी अपनी निकाल लेते हैं। ये भी हमने रैप पेपर इसका हटा दिया है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ी तैयार हुई है ये भी। अब हम इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं। रूह अफ़ज़ा से इसका टेस्ट बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार सी खोया मलाई कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।